हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उदित छाबड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद उदित सर। तो रिसेंटली हमने देखा है कि नोएडा के ट्विन टावर्स को डिमोलिश कर दिया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि जो टावर्स को डिमोलिश कर दिया है उसके बाद जो कंक्रीट का इतना मलबा वहाँ पे बच गया है उसका क्या किया जाएगा, उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। अब बताया ये जा रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर विद इन 90 डेज़ ये सारा जो मलबा है इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो इसी इशू को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So let's start. This is my Instagram account. You can follow me here. ओके ये देखो इस तरीके का मंजर दिख रहा है आपको, जो वो टावर्स को डिमोलिश किया गया है। अब देखो ये कोई सीरिया में सिविल वॉर का मंजर नहीं दिखा रहा मैं आपको। सिविल वॉर का कोई सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। सीरिया हम सब जानते हैं ना, सीरिया में सिविल वॉर हुई थी कुछ साल पहले, तो ये वहाँ का मंजर नहीं है। ये नोएडा के ट्विन टावर्स को डिमोलिश किया गया है, ठीक है। और अगर हम देखें कि हुआ मतलब जो है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो टावर्स हैं अब वहाँ पे कंक्रीट रूबल बन चुका है। अब बात हो रही है कि इसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए और सेफली और एफिशिएंटली। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर वो मलबा वहीं पड़ा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं एक बीमारी का कारण ही बनेगा, है ना। लोगों को डिफरेंट हो सकता है, कईयों को रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो इस मलबे से, तो जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अब अगर हम देखें कि इसका कितना वेट था इस मलबे का, तो जो एडिफाइज इंजीनियरिंग जो कंपनी है, ये कंपनी वही कंपनी है जिन्होंने इन टावर्स को डिमोलिश करने की किया था। ये आप देख सकते हो वो दो टावर्स हैं, और जो बिल्कुल ऊपर गौर से देखो एडिफाइज का जो है कंपनी जिसने इन टावर्स को डिमोलिश किया उनका बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। तो उनके द्वारा ये कहना है कि इस जो पूरा मलबा है इसका वेट करीब 80,000 टन बताया जा रहा है। अब देखो 1 टन में कितना वेट होता है? 1,000 किलो के आसपास का वेट होता है ना। तो इतना वो जो है सारा मलबा है जिसको अभी वहाँ से डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम में देखें तो कितना ये 36,000 क्यूबिक मीटर्स का जो है पूरा इसका वॉल्यूम है। ऐसा जो है रिपोर्ट किया जा रहा है, मतलब ऐसा एडिफाइज जो कंपनी है उन्होंने नोएडा अथॉरिटीज़ को ऐसा डेटा उन्होंने बताया, ठीक है। अब देखो दो टावर्स थे ना, जो लंबा वाला टावर था, ये जो लंबा वाला टावर था इसकी हाइट कितनी थी? इसकी हाइट थी 102 मीटर। और इसमें कितनी स्टोरी बिल्डिंग थी? 32 स्टोरी बिल्डिंग थी। और जो छोटे वाला का नाम क्या है? सियान छोटे वाले का नाम है। इसकी हाइट 95 मीटर्स है और इसमें कितनी स्टोरीज थी? 29 स्टोरीज थी, ठीक है। और अब देखो कुतुब मीनार बोला जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा टावर है ना। इसकी हाइट कितनी? 73 मीटर्स हाइट थी और इंडिया गेट की 42 मीटर। तो यानी कि ये जो दो टावर्स डिमोलिश किए गए हैं ये इनसे भी ऊंचे थे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो बिल्डिंग्स थी इनमें इन टोटल कितने फ्लैट्स थे? 915 फ्लैट्स थे। अब जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे एक्सप्लोजिव वगैरह लगा के इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया, तो उससे पहले जितनी भी आप कह लो कि वॉल्स थी, है ना, जितना भी ब्रिक वर्क था, कोई खिड़कियाँ वगैरह जो भी था, उन सारी चीज़ों को हटा लिया गया। और एट द एंड सिर्फ क्या रह गया था? एट द एंड कंक्रीट रह गया था। और हमें पता ही है ना कि कंक्रीट में क्या होता है, सरिया होता है। तो वहाँ पे कंक्रीट और सरिया ही था जिसको डिमोलिश किया गया, और उसी की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। अब देखो डिमोलिश करने का जो खर्चा है, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वो अगर 1 स्क्वायर फीट को देखें तो 267 रुपीज़ का खर्चा आया। और इसका जो टोटल एरिया था वो लगभग 7.5 लाख स्क्वायर मीटर था। तो टोटल कॉस्ट कितनी बन जाती है अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें? नियर अबाउट 20 करोड़ जो थी बिल्डिंग को डिमोलिश करने की टोटल कॉस्ट थी। और इसमें से 5 करोड़ का कॉस्ट अपनी तरफ से किसने दिया? क्योंकि देखो जो टावर को डिमोलिश करने की कॉस्ट आनी थी ना, वो भी किसको पे करना पड़ना था? जो बिल्डर, वो जो कंपनी है जिन्होंने टावर्स बनाए थे, यानी कि सुपरटेक ने, उनको ही पे करना पड़ना था। तो उन्होंने 5 करोड़ तो अपनी तरफ से दे दिए। अब बाकी का जो 15 करोड़ है, ठीक है, बाकी की जो 15 करोड़ की अमाउंट है वो उसको कैसे इकट्ठा करेंगे? इन डेब्रिस को सेल करके। समझ गए मेरी बात? ठीक है। और इसमें 55,000 टन के आसपास जो है वो सेल कर देंगे, और जिसमें से 4,000 टन जो है वो स्टील है, सरिया है इतना उसमें, ठीक है। अब कंपनी, अगर हम देखते हैं कि कंपनी को लॉस कितना हुआ है ना, ऑब्वियसली इतना बड़ा टावर अगर गिराया गया है तो डेफिनेटली कंपनी को तो लॉस हुआ होगा। तो देखो टोटल कितना एरिया मैंने बताया आपको? 7.5 लाख स्क्वायर फीट। और इसको बनाने का खर्चा कंपनी का कितना आया था? 70 करोड़। और अगर हम ऑन एन एवरेज एक 3 BHK फ्लैट की कीमत देखें तो वो 1.13 करोड़ के आसपास का था। तो इसके हिसाब से अगर कंपनी 915 फ्लैट बेचती तो कंपनी को 1200 करोड़ यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट था, जो कि अब नहीं होगा डेफिनेटली, है ना। और इसके अलावा
इन 915 फ्लैट्स में से 633 फ्लैट जो थे वो ऑलरेडी बुक हो चुके थे, और जिसके लिए 180 करोड़ जो है कंपनी ने ऑलरेडी, मतलब जो फ्लैट वगैरह के लिए बुकिंग लोग करते हैं ना, बुकिंग अमाउंट उनको ऑलरेडी 180 करोड़ रुपए आ चुकी थी। तो अब उनको वो सारा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली पैसा रिटर्न करना पड़ेगा तो साथ में उस पैसे का ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना, जो कि करीब कितना है, 12% के आसपास है। ठीक है। और कंपनी का ये बोलना है कि उनको ओवरऑल जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 500 करोड़ का हुआ है, अगर वो सारी चीज़ों को बीच में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी, है ना, अथॉरिटीज़ को जो पैसे वगैरह पे कर रहे हैं, जो बैंक को ये इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं ये लोग सारा, है ना, मतलब ऑब्वियस है ना, कंपनी जो भी बिल्डिंग्स वगैरह ऐसे बनाती है तो उसके लिए वो भी लोन लेते हैं, एंड डेफिनेटली वो जो 12% इंटरेस्ट की मैं अभी बात करता हूँ वो सारा पैसा मतलब मिला के इनको 500 करोड़ का कंपनी को जो है वो लॉस हुआ है। अब जैसे कि अब डेब्रिस का व्हाट विल बी डन विद द डेब्रिस, ठीक है। अब देखो वहाँ पे ना इतने बड़े टॉवर्स को डिमोलिश किया गया, तो ऑब्वियसली फाउंडेशन भी काफ़ी उसकी जो है डीप फाउंडेशन होगी दोनों टॉवर्स की, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े क्या बन चुके हैं, मतलब गड्ढे बेसमेंट से जो हैं उनको, बेसमेंट्स को भी तो भरना ना, समझ रहे हो मेरी बात। टॉवर्स को तो डिमोलिश कर दिया, अब जो बेसमेंट वहाँ पे जो बन चुकी है, गड्ढे से बन चुके हैं, उनको भरने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना। तो कुछ डेब्रिस जो हैं वो तो उनसे तो वो खड्डे ही भर दिए जाएंगे, है ना। और इसके अलावा बाकी जो आसपास कंस्ट्रक्शन होनी है ना, वो सारा उसके लिए भी कुछ ना कुछ डेब्रिस चाहिए, तो वो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा कुछ। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके अलावा अगर हम और देखें, जो देखो 30,000 जो टन्स अगर पीछे बचता है उसमें से इसको साइड से हटाया जाएगा, इस मलबे को साइड से क्या कर दिया जाएगा, हटाया जाएगा। ठीक है। और जो भी मटेरियल रीयूज़ किया जा सकता है उसको सेपरेट किया जाएगा और किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है। ओके। एंड डेफिनेटली जितना भी वेस्ट वहाँ से हटाना है, डेब्रिस हटानी है, वो सारा कुछ साइंटिफिक मैनर में ही किया जाएगा। अब डेब्रिस को ये रीयूज़ कैसे किया जाएगा, तो देखो 2020 की बात है, जो ये कंपनी है ना, इन्होंने ऑलरेडी जो है कोची में कुछ टॉवर्स को डिमोलिश किया था। और वो डिमोलिश क्यों किया गया था, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो नॉर्म्स होती हैं उनको वायलेट किया गया था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोची में जो कुछ बिल्डिंग्स थी, उन अपार्टमेंट्स थे, उनको भी डिमोलिश किया गया था। ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था, जो 76,250 टन्स का जो डेब्रिस रह गया था उसको बाद में यूज़ कर लिया गया था। ठीक है। और वहाँ पे लगभग 4 महीने लगे थे ये सारा साइट को क्लियर करने के लिए, मतलब जो भी डेब्रिस वगैरह थी उनको क्लियर होने में 4 महीने के आसपास का टाइम लग गया था, है ना। और जो भी डेब्रिस हैं, देखो हमारे यहाँ पे तो हम ज़्यादा ऐसी न्यूज़ नहीं सुनते कि डेब्रिस वगैरह को, मतलब डेब्रिस का मतलब है जो भी कंक्रीट जो बच जाता है पीछे, जो बच जाता है ना, उसको किसी ना किसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में तो यूज़ किया जाता है। हमने तो ऐसा पहली बार ही सुन रहे हैं ना, आई होप, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसे जो हैं डिमोलिशन वहाँ पे आम होते हैं, और वहाँ पे जो डेब्रिस है उनको रीयूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है। और जो मैंने आपको अभी बताया ना कि जो कोची में जो है आपके कोची में जो है अपार्टमेंट्स को डिमोलिश किया गया था, तो ऐसे ही वहाँ पे भी जो है उसमें तो जो कुछ डेब्रिस है उनको यूज़ किया गया था लैंड फिलिंग के लिए, जैसे अभी इस बिल्डिंग में जो डिमोलिशन किया गया उसको यूज़ किया जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सारा टॉपिक था। अगर मैं ब्रीफ करूं तो जितना भी डेब्रिस बच गए हैं उसमें से कुछ जो है कंपनी बेच देगी, कुछ जो डेब्रिस होंगे उसको जो बेसमेंट है उसको फिल करने में यूज़ कर दिया जाएगा, और जो बचा होगा उसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जैसा कि ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता आ रहा है। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।